आदाब, स्ट्रेट लाइन में आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी इंद्रवाल में, और इंद्रवाल में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ किस तरीके का काम हो रहा है। तो जानते जानते हमें यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर मिली। हम आपको भी उससे रूबरू करवाएंगे कि सरकार का पैसा किस तरीके से ज़ाया किया जाता है, और बाद में जो है एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया जाता है सरकार की तरफ से कि कंपनी भाग गई, कंपनी ने काम नहीं किया, हमने टेंडर निकाला था, टेंडर वालों ने, कॉन्ट्रैक्टर ने टेंडर ले गया, और उसके बाद उसके पास पैसा नहीं था, क्या नहीं था वो तो लोग यहाँ के बताएंगे, लेकिन वो यहाँ से भाग गया और वो प्रोजेक्ट लैंग्वेज यहीं पे रह गया। और उस प्रोजेक्ट से जितने गाँवों को लाभ होना था, फ़ायदा होना था, वो हुआ नहीं हुआ। वो सरकार का काम नहीं। असल में सरकार का काम था कि वो ये देखती कि किस तरीके से इस प्रोजेक्ट के ऊपर का पैसा निकाला गया, कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, और जिस कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था अगर उसमें हिम्मत नहीं थी तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। सवाल ये सारे हैं, इसका जवाब भी हम ढूंढने के लिए यहाँ आए हैं। पहले हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये दरिया है, ठीक है। इस दरिया के पार आप देखें एक पाइप जैसी बनी हुई है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये नाली बनी हुई है, पूरी इरिगेशन करने के लिए नाली बनाई गई थी, और इसमें आप देख सकते हैं जो विड्थ इसकी है इस इरिगेशन कैनाल की, वो कितनी बड़ी है, कितना ज़्यादा पानी बल्क में इन्हें यहाँ से ले जाना था, और उसके बाद बहुत सारे गाँव जो है इससे फ़ायदा उठाते। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट को बंद किया गया इतना पैसा लगाने के बाद, क्योंकि ये जो सप्लाई है, ये जो इरिगेशन कैनाल बनी हुई है, ये बहुत आगे तक बनी हुई है, उसके ऊपर पैसा खर्च किया गया है। हम यहाँ के बाशिंदों से अब बात करेंगे। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम मोहसिन जमाल। मोहसिन जमाल जी, ये जो प्रोजेक्ट बन रहा था, इस प्रोजेक्ट का क्या इल्म है आपको? कब बना था, किस तरीके से बना था, और ये हाल क्यों है अब टूटा फूट और घास बन गई है बीच में? सर, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो तब शायद मैं 8th स्टैंडर्ड में था। 2007 या 8 की बात है जब इन्होंने यहाँ पे शुरू किया था ये प्रोजेक्ट। तो इसमें कंपनी आई थी बटोत की, मीर एसोसिएट नाम की कंपनी आई थी, तो उनको ये प्रोजेक्ट दिया गया था। तो उन्होंने इसको मतलब इंस्टॉलमेंट्स में इसका काम कर रहे थे। जितना उन्होंने मतलब लगभग 700-800 मीटर इसका काम किया होगा, तो उन्होंने लगभग 2-2.5 साल लगाए। अगर गवर्नमेंट को ये पता था कि ये कंपनी इस लायक नहीं है, जितना भी गवर्नमेंट का सिस्टम है तो गवर्नमेंट के मतलब इर्द गिर्द ही घूमता है, वो हर चीज़ को जानते हैं कौन सा कंट्रैक्टर कौन सा काम कर सकता है। तो जब आपको कोई बड़ा काम लेना होता है तो आपको गवर्नमेंट के सामने शो करना पड़ता है कंपनी कितनी बड़ी है। तो अगर वो ये काम नहीं कर पाते थे, उन्होंने आधा छोड़ा, तो गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई कर सकती थी। ये शायद डिपार्टमेंट की मिली भगत है और ठेकेदार की मिली भगत, पैसा निकाला और इतना पैसा हमारी स्टेट बजट में से जो है वो निकल गया। वो यहाँ के मतलब नौजवानों का नुकसान हुआ, हमारे एरिया का नुकसान हुआ। इसके ज़िम्मेदार मतलब जो यहाँ के MLAs हैं वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। जो यहाँ के मतलब डिपार्टमेंट है, PHE डिपार्टमेंट के थ्रू बन रही थी, वो भी ज़िम्मेदार है। जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी, और वो जो गवर्नमेंट चली गई है वो भी इसके ज़िम्मेवार है। आप मुझे बताएं, ये जो एक कैनाल बना रहे थे, ये कहाँ जानी थी और कितने गाँव को ये जो है पानी देती? सर, इसका ये था कि उस टाइम पे इसका शायद एंड पॉइंट दिखा रहे थे टिपरी, ठाठरी से ऊपर एक गांव आता है टिपरी, उसका नाम है, कि टिपरी तक ये जाएगी तो वहाँ तक ये पानी जो है इरिगेशन के लिए यूज़ होगा। लेकिन उन्होंने सिर्फ क्या किया, जो हमारा पैसा था वो ज़ाया किया गया, और जो कंपनी भेजी हुई थी उस कंपनी में भी बहुत सारे मज़दूरों का पैसा डूबा, जो आज कुछ आसाम में काम कर रहे हैं, कुछ भूटान में काम कर रहे हैं। और एक बार जो वो ठेकेदार था, उन्होंने किसी मतलब अपने ही जेई को उन्होंने मतलब मारा वारा था वहाँ पे, उसकी टांग शांग भी तोड़ी, बाद में 2 लाख रुपए दिया। तो यहाँ के लोग जो हैं, आपने खुद एरिया को देखा, बिल्कुल मतलब गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया है यहाँ। मतलब जो भी जेन्युइन डिमांड पे बात करता है, कोई पढ़ा लिखा जब भी लड़का कोई बात करता है तो उसको मतलब हमेशा यहाँ पे दबाया जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, यहाँ पे दबाया जाता है। आप मुझे बताएं, इस कैनाल का कुछ पता है कितना पैसा जो है इसको अलॉट किया गया था? सर, इसका यही था, मतलब जो इसका बोर्ड भी लगा था 70 करोड़ प्लस था, शायद 70 और 70 करोड़ रुपए इस कैनाल के ऊपर लगना था। जी सर, 70 और 90 के बीच में इसका अमाउंट था। और जो अब पता नहीं वो बोर्ड कहाँ पे, कहीं लगा हुआ है अभी बोर्ड? वो सर शायद कबाड़ियों ने उठा के बेच दिया होगा, क्योंकि उनके भी पैसे बेचारों के फंसे थे। अब जिसने मजदूरी की होगी उसका बस चलेगा, वो तो सरिया भी निकाल के ले जाएगा, वो तो कैनाल को ही बेच देगा। अब आपको पता है यहाँ ऐसा एरिया है, 300 रुपये कमाना है, शाम को बच्चों को खिलाना है, तो गुंडों को आप बेचो। उसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट हुई? डिपार्टमेंट वाले जो कंसर्न डिपार्टमेंट, वो कभी आया इसको देखने, इस कैनाल को? यहाँ कभी आपने कभी अर्ज़ की कि भाई ये कैनाल का प्रोजेक्ट जो 60-70 करोड़ का है, इसको क्या करना है? अब इतना पैसा आपने खर्च किया है, जिन गाँव वालों को इससे फ़ायदा होना था, ठीक है, तो कभी आपने पूछा डिपार्टमेंट से ये चीज़?
सर यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि अगर जो काम AEE साहब कर सकते हैं, एक्सीन कर सकते हैं, वहाँ पे वो सुपरवाइज़र को भेजते हैं AEE बना के, क्योंकि उनको पता है अनपढ़ लोग हैं, हमने तो पूछना नहीं है आप कौन हो। जैसे ही कोई मतलब स्टैंड लेगा कि ये सुपरवाइज़र था, AEE नहीं था, और उसको मतलब यहाँ पे डिमोरलाइज किया जाता है, दबाया जाता है उस जवान को, फिर ये धमकाया जाता है तेरे खिलाफ PSA लगेगा, जेल जाएगा, तू अपने घर में रह ले। तो फिर हम भी सोचते हैं शायद PSA लगा देंगे, इसलिए हम भी आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट जो है बहुत ही पॉइंटर प्रोजेक्ट था। गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि क्योंकि यहाँ के कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पानी नहीं है, पानी का सोर्स नहीं है, और इस दरिया से पानी पहुँचाना एक बहुत ही अच्छी सोच थी। लेकिन इस सोच को जंग कहाँ लग गया, इस सोच को प्रॉब्लम कहाँ हुई, और उसके बाद क्या विजिलेंस, CBI या ACB जो करप्शन ब्यूरोज बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, क्या उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया, उन्होंने इस चीज़ को कभी ट्रैप किया कि भाई अगर कोई प्रोजेक्ट, मैं आपको ये तो एक प्रोजेक्ट है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको शुरू किया जाता है, शुरू करने के बाद बंद किया जाता है, बंद करने के बाद ठेकेदार को क्या मिलता है, और AEE किस तरीके से एक्सक्यूज़ देते हैं कि भाई साहब ये जो है आगे चल नहीं पाया, ठेकेदार बैंकरप्ट हो गया या कुछ हो गया, हमने प्रोजेक्ट बंद कर दिया। क्या कोई प्लान बनाने के बाद उस प्लान को दबा दिया जाता है, उन फाइलों को दबा दिया जाता है? हम ये आग्रह करेंगे कि विजिलेंस डिपार्टमेंट और एंटी करप्शन ब्यूरो और जो भी डिपार्टमेंट्स की कंसर्न है वो इसका संज्ञान लें, वो चेक करें कि ये कोताही कहाँ हुई है और क्या इसमें पैसा निकाला गया है। जैसे यहाँ के लोग कह रहे हैं कम से कम 70 से 90 करोड़ रुपए इसका अलॉट हुआ था, और उसके बाद ये पाइप वाटर कुछ बनी थी, ये कनाल बनी हुई है, कुछ पैसा निकाला गया नहीं निकाला गया, वो लोगों के सामने आना चाहिए। और यहाँ के लोगों की अभी भी यही डिमांड है, किसी तरीके से इस कनाल को बना दिया जाए, और जो गाँव जिन गाँवों को ये पानी जाना चाहिए था उनको वहाँ पानी जाए, और वो वहाँ एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करे और अपना रोज़गार बनाएं। आगे भी इसी तरीके से ऐसी खबरें आपसे रूबरू करवाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि डोडा में किस तरह की हलचल हो रही है। आदाब, स्ट्रेट लाइन के साथ जुड़ते रहें।